उसकी अरबों की जमीन पर रोहिंग्याओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। जी हां, दिल्ली के कालिंदी कुंज की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर हमला भी किया गया है। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार की करीब 55 एकड़ जमीन जिस पर अवैध कब्जा किया गया है, जिनकी कीमत अरबों में है। अब ऐसे में पूरे मामले की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जताई और इसके बाद दिल्ली में सिंचाई विभाग की भूमि पर हुआ जो ये अवैध कब्जा है, इसको खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं। तो किस तरह से ये घुसपैठ हो रही है, किस तरह से इस जमीन पर कब्जा किया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो टीम वहां पर गई थी उन्हें खाली इस जमीन को खाली कराने के लिए, उस पर हमला किया गया। कुछ अवैध घुसपैठियों का देश की जमीन पर कब्जा। राजधानी दिल्ली में कैसे बसे रोहिंग्या, सरकारी जमीन को बनाया अपना ठिकाना। देश में अवैध तरीके से घुसे रोहिंग्याओं ने राजधानी दिल्ली में अपनी जड़ें जमा ली हैं और इसकी गवाही है दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की ये तस्वीरें। यूपी सरकार की अरबों की जमीन पर रोहिंग्याओं ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। सरकारी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए करीब 55 से ज्यादा परिवार ने इस जमीन पर कब्जा करके अपना ठिकाना बना लिया और कैंप बनाकर सरकारी जमीन में खुलेआम रहते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर रोहिंग्या के लगभग 55 ऐसे परिवार हैं जिनको स्थापित किया गया है। ये कैंप आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से मदद की जा रही है और ये कैंप जो है 55 परिवारों के लिए लगाया गया है। यहाँ पर ये तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी अब अपनी जमीन खाली कराने पहुंचे तो दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने मोर्चा खोल दिया। नौबत हाथापाई तक आ गई। ऐसे में अब यूपी सरकार ने केजरीवाल सरकार पर सीधे हमला बोल दिया और जल्द से जल्द अपनी जमीन को खाली कराने का निर्देश जारी किया। यूपी सरकार के सिंचाई मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के संरक्षण से ही उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। निश्चित रूप से दिल्ली सरकार संरक्षण दे रही है और दिल्ली सरकार के कारण से ही कब्जा जमीनों पर जो अवैध कब्जा हो रहा है उसमें दिल्ली सरकार के संरक्षण के कारण से हो रहा है। और वहां का लोकल विधायक जिस तरीके से उनको संरक्षण करता है और सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये निश्चित रूप से अवैध कब्जा है और रोहिंग्यों को बसाने का काम वहां की सरकार कर रही है और उनके संरक्षण के कारण से ही वो लोग नहीं हट पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी ये ठाना है कि निश्चित रूप से उनको हटा करके हम लोग मानेंगे। रिपब्लिक भारत की टीम ने जब अवैध कब्जा करने वालों से बातचीत की तो इन्होंने स्वीकार किया कि वो म्यांमार से आकर बसे हैं। बकायदा इन्हें संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। कई एनजीओ भी इन रोहिंग्याओं की मदद कर रहे हैं। इस भूमि पर किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय अथवा निर्माण करना, मलबा डालना पूर्णतः अवैध एवं दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरोध कठिन कार्रवाई की जाएगी। जी हमारे साथ एक हम महिला भी मौजूद है, उनसे समझते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पर, अगर आप बताएं। बर्मा। आप कहाँ से? इससे पहले बर्मा में थे? बर्मा। दिल्ली में यूपी सरकार की जमीन पर कब्जे पर सियासत अब काफी गर्म हो चुकी है। खासकर आप विधायक के इन रोहिंग्याओं के समर्थन में आने से योगी सरकार गुस्से में है और केजरीवाल सरकार पर रोहिंग्याओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। पीयूष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी देने के लिए। पीयूष, साफ तौर पर दिल्ली सरकार पर यह आरोप कि उसी के संरक्षण की वजह से दरअसल ये इतने खुलेआम यहां पर रहते हैं, घूमते हैं, किसी का डर नहीं। बिल्कुल, आपको बता दें 55 ऐसे परिवार हैं जो वहां पर रह रहे हैं और काफी समय से वहां पर रह रहे हैं और अब तक जो है उनको हटाया नहीं गया है वहां से। हमने जब वहां के प्रधान से बात करने की कोशिश की, जो रोहिंग्या के बीच में ही रहते हैं प्रधान, तो उन्होंने हमसे बात नहीं की, लेकिन हाँ ऑफ रिकॉर्ड बात जरूर की जिसको हमने रिकॉर्ड किया और उसमें ये बात निकल के सामने आई कि किस तरह से सरकार का पूरा संरक्षण उनको मिला हुआ है। साथ साथ बड़ी बात आपको बता दें कि वहां पर
कैंप्स लगाने में भी मदद जो है दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। बड़ी बात इसमें यह है कि लगातार खाने पीने का सामान तक वहां पहुंचाया जा रहा है, उनके रहने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। 55 ऐसे परिवार है रोहिंग्या के जो वहां पर अभी भी स्थापित, आज अगर हम आज की बात करें तो आज भी वहां पर लोग रहते हैं। बड़ी बात इसमें यह कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के जो अधिकारी जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि आप ये जमीन खाली कीजिए क्योंकि ये जमीन हमारी है। और हमने अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें साफ बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर उस बोर्ड पर साफ लिखा हुआ है कि यहां पर रहना दंडनीय अपराध है। उसके बावजूद वहां पर कैंप्स लगे हुए थे और कुछ दिनों पहले की बात अगर बताएं तो वहां पर आग लग गई थी उन कैंप्स में। और वहां से हटने के बाद कुछ दूरी पीछे लगभग 100 से 150 मीटर के पीछे उन्होंने फिर से वहीं पर कैंप्स लगा लिए हैं। और कुछ ऐसी एनजीओ हैं जो लगातार उनकी मदद कर रही है। हम जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर लोगों ने हमसे बात करने से मना किया। एक महिला से जरूर हमने बात की जिसमें उन्होंने ये बात की पुष्टि की कि वो बर्मा से आई है और वो जो है दूसरी जगह उनका जो कैंप लग गया वहां पर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो इंसिडेंट है, जो पूरा वाकया है, सवाल जरूर खड़े करता है क्योंकि पूरी मदद जो है सरकार के द्वारा की जा रही है, दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है बहुत सख्त है। अपनी जमीन को वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वहां पहुंची, वहां के अधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन उनको वहां से भगा दिया गया। अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, पास में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ओखला, वहां से विधायक हैं, वो वहां पहुंच गए और उसके बाद जो है वो अधिकारी वहां से वापस चले गए। सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों इनका समर्थन किया जा रहा है, क्यों इनको समर्थन किया जा रहा है, क्यों इन्हें आखिर संरक्षण दिया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया पीयूष मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह